ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, फिर से ओम शांति। आप कहते हो आती हो, याद करती हो बाबा, या ऐसे देखती हो? क्या स्टूडेंट लाइफ का बहुत अच्छा अनुभव किया हुआ है ना, तो अंतमत्ते सो गते तभी होंगी। मैं बता देती हूँ, करती ना अंतमत्ते सो गति कैसी होंगी। मर्जी वार लाइफ, कुछ भी मेरा नहीं रहा, ये अभी अभी मेरी गति होवे, होंगी गति नहीं हो, अब भी गति होवे। मेरा कुछ नहीं, तन भी मेरा नहीं है ना, मन भी मेरा है नहीं ना। मैं कहूं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, जिसका मन मेरा है तो बाबा मेरा लगता ही नहीं है ना। थोड़ा तन मेरा है तो सेवादारी तो है ही नहीं ना। अच्छा है बाबा ने यज्ञ रच के तन को सेवा में लगा दिया, तन बेचारा मेरा कैसे कहे। तन कह नहीं सकता है, और तन को कौन कहेगा मेरा। सेवा में बेचारा लग गया, मन बाबा में लग गया, धन हमारे पास है नहीं, न इच्छा होती है मुझे धन होना चाहिए। ये इच्छा भी है ना, मेरे पास धन थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा रखा जाना चाहिए। ये तो एकदम ऐसी है बात। कल की मुरली मुझे इतनी लग गई, टाइम थोड़ा था, गुरुवार का दिन था। मर्जी वाली लाइफ में इसलिए बाबा ने यहां से, पुरानी दुनिया से असल अपना खींच के, न भी चाहते पर खींच के अपना गोद बिठा दिया। गोद के बच्चे को नशा है, जब तक गोद का बच्चा नहीं समझता है तो नशा नहीं होता है।
बाबा ने एडॉप्ट किया है, जैसे मम्मा को नशा, तो ऐसे नशा उसको रहेगा। तो मुझे तो लगता है मुरली सुनते पढ़ते पता चलता है मेरे में क्या कमी है, क्या पुरुषार्थ करना है। नबी किसे पूछो, कल की मुरली से तो लगता था जब तक मुझ मेरा है ना तो गति नहीं होगी। अब भी गति होवे, वो दान पुण्य करते अंत गति अच्छी होवे। बाबा पहले से दान करा देते हैं ना, क्योंकि देखते हैं बेचारे ने बहुत कुछ धन कमाया, ये किया पर सफला नहीं किया है, तो मरने के समय दान कराते हैं, या मरने के बाद कार्निगोर को देते हैं, या मरने के बाद श्राद्ध खिला देते हैं, मरने के बाद। और हमारा जिंदा होते बाबा ने श्राद्ध भी खिला लिया, ब्राह्मणों को खिला लिया ना। कल हमने किसको अनुभव सुनाया, जो बाबा के बेशो किशो दादा सरी छोरा, अभी उसको भोग क्या लगाए, इतना समर्पण क्या भोग लगाए, उसको प्यार से रिगार्ड से क्यों न खिलाएंगे। तो गति करने के लिए नहीं, तो गति सदगति दाता बाप है, जो जीते जी मरा ना मरा, मेरा कुछ न रहा। पर जब तक कहता है मैं ब्राह्मण हूं पर मेरा है कुछ, बाबा ने आज कहा ब्राह्मण उसको नहीं कहेंगे। दूसरा आज फिर ऐसी बात सुनाई है, तो मैंने तो कहा बाबा इतनी गहरी गहरी बातें सुनाते हो, अभी भी कान न खुलेंगे तो क्या कान पकड़ना पड़ेगा? हाँ, कान न खुलेंगे फिर कान पकड़ना पड़ेगा ना ऐसे। बाबा कहेगा ना मैं तो सुनाया था ना। हाँ, आज बाबा ने कहा किसको किसी के साथ वैर भाव है ना, वो ब्राह्मण नहीं है, हाफ कास्ट है। किसके साथ भी वैर भाव है तो आज बाबा की मूली पढ़ते मैंने कहा बाबा एकदम आईना देता है। और मैं ट्रेवलिंग पर थी ना, गई थी ना, हम राजस्थान फर्स्ट टाइम गई है ऐसे टूर पर। क्या था भक्तों की भीड़, बहुत बहुत ठीक, बहुत अच्छा। वो तो अनुभव सुनाएंगे सतीश भाई बैठा है जमुना प्रसाद को मैंने पहला बार देखा है। कितने मधुबन वालों की खातिरी होती है, वाह मधुबन वाले मधुबन वाले मधुबन वाले, जैसे वो राजे महाराजे आए हैं। मधुबन वालों की खातिरी कितनी होती है। हाँ, क्या है मधुबन वालों में, और सेवा है, सेवा करते अच्छी तरह से, पर उसमें सारा अच्छे ब्राह्मण जैसा बाबा, ब्राह्मण माना जैसा बाबा। जैसे बाबा कहता है मम्मा कैसी नंबर 1 सरस्वती बेटी है, तो बेटी ना मां बन गई ना, इतनी शक्ति होवे ना। शक्ति कहां से ली? सर्वशक्तिवान बाप से। तो बाबा ब्रह्मा बाबा बड़ा अच्छा अनुभवी है ना, शास्त्र ग्रंथ सब पढ़ा हुआ है ना। तो आज नई बात सुनी, वैसे मुझे थोड़ा पता तो था पर स्पष्ट हुआ आज। भाई सिख धर्म में भी 2 है, एक अकाली है। अभी आज बाबा ने अंडरलाइन कराया, तो निराकार को मानते हैं, दूसरे गुरु नानक देव कहते हैं।
गुरु नानक देव वो एक ओंकार अकाल मूरत, अकाल का बहुत अर्थ है ना, तो जो निराकार बाप को मानते हैं, जानते हैं, वो निर्भय है, निर्वैर है। ये इतनी गहरी बात बाबा ने सुनाई है। मैंने कहा आज ये तुरंत सबको मिले। राजू बैठा है ना, राजू जहां से होके आई हो ना, इनको तो बता देना भाई, ब्राह्मण है तो बहुत बहुत है, पर फुल कास्ट फुल ब्राह्मण कौन, हर एक पूछे बताए। बेचारे 2-3 ने अपने आप कान पकड़ा। मैंने कहा ये भूल नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी भूल ब्राह्मण से नहीं होवे तो अंतमत अच्छी होंगी ऑटोमेटिक। क्यों, बहुत काल से सच्चा योग, सच्चा सच्चाई और प्रेम को जिसने बहुत काल से अंदर भर दिया है, बाबा सम्मान जैसे दादी ने सबको सच्चाई और प्रेम, इतना चारों तरफ से समाचार आ रहा है भाई 25 तारीख हम भाग्यशाली थे यहां थे, इस वातावरण में हम थे, हम तो बैठे हैं सदा। मधुबन वाले, मधुबन में शांतिवन भी आया तो ज्ञान स्वरूप भी आया, मेरे मधुबन है सारा, अलग नहीं है। हॉस्पिटल मधुबन है ना, हॉस्पिटल थोड़ी है, नहीं तो हम कैसे हैं, लाइट हाउस है, सब देखते। बाबा ने कहा है ऐसे तुम बच्चों में होनी चाहिए, जैसे चुंबक खींचता है, अपने आप खींचोगी ज्ञान सुनने की, यहां आदर आने की। वो जो मिनिस्टर यहां आया था भीरवाला में कहा, मैं सबको कहता हूं जो मधुबन नहीं गए उनको जाना चाहिए। सभाओं के बीच में कहा, हाथ उठवाया, बहुत होके गए, मैं राय देता हूं मधुबन जाना चाहिए। एक बार जिन्होंने मधुबन देखा प्रैक्टिकली, हमारा मधुबन, हमारे मधुबन, हमारा तपस्या और सेवा, उसमें चरित्र कितना ऊंचा होए। तपस्या है पुराने संस्कारों को योग अग्नि से जला देना, एकदम संस्कारों को खत्म कर देना, पुराने संस्कारों को। जो एक अच्छी बात परिकल्पित का कार में बैठे, इतना पुरुषार्थ, इतना तीव्र होवे, जो जैसे कोई खराब बीज जो होता है उनको जड़ से खत्म कर देते हैं, जो उसके फिर से पत्ता भी न निकल आए। तो पुराना जो बीज पड़ा हुआ है संस्कारों का अशुद्ध, उनको एकदम जला देना चाहिए। ये पुरुषार्थ कुछ भी न रहे तो सच्चा पुरुषार्थ ही एकदम मूल्य सुनते पढ़ते, बस अभी पीछे संपूर्ण बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, टाइम पर बन जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे, अब न बने तो कब न बनेंगे। तो बाकी भी बाबा ने निर्भय और निर्भय, निर्भय शरीर छूट जाए ना, निर्भय जो जिसकी अवस्था निर्भय है ना, बाबा ने यहां तक भले कुछ भी हो, छत गिर जाए, फलार हो जाए, शरीर छूटे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले से बहुत काल से निर्भय रहने का, तो निर्वैर और निर्भय का कितना कंडीशन है। इतना डीप पुरुषार्थ करने वाली है, खुद तो अच्छे योग युक्त रहेंगे, वो वाइब्रेशन औरों को अच्छी तरह से दूर से देंगे।
क्यों? उसके पास और कुछ रहा नहीं है ना। दूर से वाइब्रेशन ऐसे मिले, बैठे मधुबन में है, यहां मधुबन से बाहर बैठा है तो भी वाइब्रेशन मधुबन का ले रहा है। कोई मधुबन बैठे दे रहा है, कोई बाहर बैठे भी मधुबन के वाइब्रेशन सारा खींच रहा है। तो सेवाधारी मुझे बनना है तो ऐसा, बाकी यथाशक्ति यथा योग। तो आजकल बाबा के मूल्य में यथा योग यथा शक्ति कम शब्द आता है, आगे हमेशा होता था चंद्रनाथ भाई, यथा योग यथा शक्ति होता था शब्द। हाँ, यथा योग यथा शक्ति। अभी हम कहते यथा नहीं, यथार्थ योग। यथार्थ योग क्या है? ओ शक्ति कैसे मिलती है? सो अभी शक्ति हमको योग से मिलती है। योग होगा तो यथा योग होगा। क्या योग होगा? कभी न कभी कमजोरी सामने आ जाएंगे। सर्वशक्तिवान से योग नहीं है ना, पूरा सर्व संबंध से कनेक्शन नहीं है ना, एक भी कनेक्शन। दूसरा, भाई टाइम हो गया है। बाबा ने कहा है, सत्यनारायण की कथा का मशहूर है बहुत, परंतु सत्यनारायण स्वामी कहेंगे, गुरु नहीं कहेंगे। सत्यनारायण स्वामी है। तो वैसे बाप टीचर सतगुरु है, पर सत्यनारायण की कथा सुनाता है ना, मेरा स्वामी है। स्वामी की था सतगुरु, नजर से निहाल। तो नजर से निहाल किसने किया? स्वामी ने किया। इसलिए सतगुरु के श्रीमत पर चलने में बस इतनी भाग्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कुछ मेहनत नहीं करो, भाग्य बढ़ाते जाओ। हमारे साथ के औरों का भाग्य बढ़ता जाए। मैं कुछ नहीं, मैं पर सच्ची दिल से सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन रहे हैं। बाबा का कथा ऐसी सुनाता है अपने आप, ये बाबा की बात सत्य है, ये सत्य है, बाबा की बात सत्य है, ये सत्य। कौन नाचता है ऐसे? कितना भी बोला, फिर पीछे बैठने वाले क्या कहेंगे? बाबा की सत्य है। अब सुनने बुद्धि में आएगा, ये मेरे बाबा जो कह रहा है सत्य है, सत्य है, सत्य है। देखो कौन ऐसे सच्चा बनने चाहते हैं, उसकी लिस्ट बाबा को कभी मैं बाबा और कुछ नहीं, मैं कभी कभी मैं अभी तो यहां कुछ नहीं कहती हूं, क्यों दादी बैठी है अभी तक। बाकी कभी कभी मेरे से फ्रेंडली कोई पूछते हैं तो मैंने कहा हमारे फ्रेंड वो होते जो सच्चे होते हैं। सच्चाई से फ्रेंडशिप का बहुत फायदा मिलता है। मैंने बाबा से बहुत फायदा लिया है सच्चाई से। शशि, हो सकता है ना सच्चाई से फ्रेंडशिप का लेन देन ऑटोमेटिक, चलते फिरते सच्चाई। वो कभी नहीं कहेंगे तुम टाइम नहीं है, मैं कह दोष मत दो। सच्चा बनना नहीं है तो टाइम नहीं है। ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, सामने आ नहीं सकेंगे। ये मैंने देखा है साकार बाबा के सामने कौन जा सकते हैं? सच्चे बनने वाले। नहीं तो बाबा भी ऐसे चला जाता है। सच्चा सामने आता है, सुख मिलता है। तो ऐसे अभी सच्चा न बनेंगे। बाबा हम झूठे थे, प्यार देकर के हमको सच्चा बनाया है। वंडर है। कहते मैं और कुछ नहीं कहता हूं, बच्चों को सच्चा बनाता हूं। ऐसे बाप को कितना प्यार करना चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चे
तुम्हारा किससे भी वैर नहीं होना चाहिए। मैं एक गिफ्ट देती हूँ आपको, सारा दिन ये मुरली जो सुनी ना बड़ा मस्ताना बना देती है, बड़ा अच्छा। तो सेवा क्या है? कुछ भी नहीं है, मस्ताना। हाँ? तुम्हारा किससे वैर नहीं होना चाहिए, क्यों तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को सुन लो, आज हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर, सदा स्मृति में रहे हम सत्यखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूं बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनना है। गीतो माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने जगदम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगदम्बा के मेले लग रहे हैं, तो ये है फिर संगम, बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो मां जरूर है। बाप है, अभी देखो वंडरफुल बात, बाप है तो मां जरूर है। भारत में जगदम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं। जगत को रचने वाली अर्थात जगदम्बा, जगदम्बा के मंदिर भी है, जरूर यह थी कभी, जबकि नई दुनिया की रचना हुई होंगी। अब तुम बच्चों को समझ मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। अभी तुम जब बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है, जरूर सृष्टि के संगम पर आई होंगी। उनको जगदम्बा कहा जाता है, कहा जाए जगत पिता, प्रजापिता भी है। इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से है, ये कोई नहीं जानते। एक शब्द और सुना देती मुरली, इस कंडीशन है जब महीन बुद्धि बनते हैं विचार सागर मंथन करके, तो बाबा से कनेक्शन जुड़ता है। विशाल बुद्धि बनते हैं तो ड्रामा की आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है अच्छी तरह से। विशाल बुद्धि, दूरांदेश बुद्धि है तो तीनों लोकों में, जो निर्भय बनते हैं ना, तीनों लोकों में आते जाते, घर तो मेरा वहां जा रहे हैं। महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि, दूरांदेश बुद्धि। मुरली पढ़ते हुए ये आया, ये महीन बुद्धि वाला काम है, ये विशाल बुद्धि वाला काम है। ओके, बेहद ड्रामा का आदि मध्य क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से है, ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना, जिसका विशाल बुद्धि, सिर्फ दो नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होंगी। जगदम्बा की भी सेना होंगी, उनको शक्तियां कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहां से आई? शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहां से आई? जरूर सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से ही शक्ति ली होंगी। अभी हम पता है शक्ति कैसे लेवे? हाँ है भाई, पांडव थोड़ा बोलो सही, बहने नहीं बोलते आप, हाँ शक्ति ले रहे, ये जो सब मानते हैं भाई, थोड़ा फैन चलाओ भले। ऊंचते ऊंच भगवान है, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं।
अकाली जो होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते गुरु नानक देव है। उनकी जो पीरी होती है, उनकी 10 पातशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न है। और अकाली जो है वह अकाल मूर्त को मानते हैं। सत श्री अकाल, ये किसकी महिमा की? परमपिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत्य सिर्फ एक श्री, सत्य सिर्फ एक श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत श्री अकाल, तुम उनको जानते हो। वैसे अक्षर कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम तो जानते हो सत श्री अकाल को। सारा इतना अच्छा ज्ञान है हमारे पर, कितना हम जानते हैं, कितनी अच्छी अच्छी जानते हैं बातें। कोई नहीं जानता। कितना अच्छा है। तुम बच्चों उनके बायोग्राफी कोई नहीं जानते हैं, उनके बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों का करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। यह है बड़ी मम्मा। और तुम सब फिर तुम अनेक माताएं हो। जगदम्बा के अनेक बच्चे हैं। ये जगदम्बा है, फिर पिता भी है। अभी जगदम्बा कौन है? अम्बा भी है, पिता भी है। तुम जानते हो यह जगदम्बा कौन है? यह जगदम्बा कौन, किसकी बच्ची है? ये जगदम्बा किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है। इतनी भुजाएं क्यों दी है? कितनी गहरी बातें सुनाते बाबा। हाँ, ये किसको पता नहीं है। तो ऊंच ते ऊंच वह सत्य परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है परमपिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। परमपिता परमात्मा जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। रूप भी है, फिर बसंत भी है। ज्ञान सागर है, इतना छोटा सा स्टार है। ज्ञान सागर भी है, इतना छोटा सा स्टार है, वह ज्ञान सागर है। वंडर है ना। बच्चों को समझाया है बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। ये सारा ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहली से नूंदी हुई है। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है, जो पाठ रिपीट हो रहा है। समझने की बात है ना ये। तुम अच्छी समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच भगवान सब कहते हैं वह है निराकार, निर्भय, निर्वैर। उनका कोई के साथ वैर नहीं है। तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। चेक करना अपने आप को। हाँ, अच्छा, कौन चेक करेंगे? आते किसके साथ मेरा वैर न हो? बाकी को नहीं कर पुरुषार्थ करना है। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उसको ऐसे ही चलना है, नहीं जैसे वैसे। अरे तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे। आधा शूद्र है, आधा ब्राह्मण है। ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएंगी तो सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। भाई ये नोट करो, सच्ची सारी विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएंगी तो सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे। वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगदम्बा को देवता नहीं कहेंगे,
जगदम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अब ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, ये कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मा कब आया, जो रचना रची, मुख वंशावली रची, उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वह ऊंच ते ऊंच बाप, परम पिता, परम धाम में रहने वाला, सूक्ष्म तन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वह भी युगुल दिखाते हैं, विष्णु को पूरा युगुल दिखाते हैं। ये सब बुद्धि में रहना चाहिए, ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्यांत का मालूम तो होना चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, हम ड्रामा के एक्टर हैं, पता तो होना चाहिए ना ड्रामा का। क्या और भी 8-10 भुजा वाला कोई है? नहीं, ये सब फालतू चित्र है। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं, पहले फालतू, फिर ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं। अब ये तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात नहीं है, ये सब रांग है। राइट वास्तव में क्या है वो बैठ समझना चाहिए। ऊंच ते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं है स्टार। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, क्यों? 2 भुजा लक्ष्मी की है, 2 भुजा नारायण की है। जैसे रावण के 10 चीज दिखाते हैं, 5 विकार स्त्री के है, 5 विकार पुरुष के है। पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, और फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त। देखो कैसे पहले बाबा ने बताया सारा, देखो सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा यहां चाहिए ना। तो जब संपूर्ण बन जाता है तो सूक्ष्मतन में फरिश्ता बन जाता है। तो यहां बैठे ये किया है ना, सूक्ष्मतन में फरिश्ता बन जाता है, तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहां तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहां है, विष्णु को दूर से पालना करेंगे, शंकर तो है सूक्ष्मतन में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इतने दूरांदेशी बुद्धि कोई की है नहीं, समझा करके प्रभाव, दूरांदेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई। दूरांदेशी बुद्धि की सूक्ष्म वतन मूल वतन बुद्धि चली गई। सूक्ष्म वतन अब भी रचा हुआ है, जहां तक जा सकते हो, जहां तुम जा सकते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है, जहां तक आज जा सकते हो तुम आज जा सकते हो, समझा? तो ऊंच तो ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये मनुष्य सृष्टि, फिर देवताओं की। बाकी 8-10 भुजा वाली वह चंडिका देवी तो आ तो है नहीं। इतने सब चित्र कहां से आए? तुम्हारे पास कोई हत्या हो रही है, ये सब हिंसक बैठक, हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवताएं तो होते हैं डबल हिंसक, सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आद होते नहीं है। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। इसको कहा जाता है गुजों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं, जहां तहां गणपति की पूजा हो रही है। यहां भी देखा हमारे अबू में भी इतना बड़ा बड़ा गणपति बना दिया है। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा, देखो आंख खोलो, क्या होता है आप लोगों को? लोरी मिलती है क्या?
खाना मिल रहा है। हा? इसको ऑक्यूपेशन कोई जान बाबा करके ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। बीच में है ब्रह्मा, वो बड़ा हो गया। बीच में है ब्रह्मा, तुम हो उनके संतान, पोतरे पोतरियां। समझने वाले समझते भी है, फिर ये नहीं समझते सबके मौत होने वाले है। समझने वाले समझते भी है, तो ये नहीं समझ सबका मौत होने वाला है। अभी करोड़ों मरते हैं, अखबारों आदमी कोई दिखलाते थोड़े ही है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है किसी को। कितने भूख मरते हैं, एक समय 2 रोटी भी मुश्किल किसको मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो, सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज चलता है। 2 भुजा वाले ही मनुष्य है, बाकी सत्युग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती है। सेकंड नंबर में है राम सीता, वह भी यहां राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूं या वो सत्य सुनाते हैं। वेद शास्त्र बहुत पढ़े है, मैं सुनाता हूं सत्य या वो सुनाते हैं। अगर वह सत्य सुनाते हैं तुम तो, अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने। सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने। अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। बाबा सवेरे सवेरे इतना मंथन करता है हमको नई बात रोज सुनाने के लिए। ये भी मैंने देखा है। बाबा अभी कोई पूछने की बात है, मैं खाना बना रहा हूं, बच्चों के लिए गरम गरम खाना बना रहा हूं। इतना प्यार से हमको सुनाने के लिए बाबा, ऐसे बच्चे सब कहे बाबा बहुत अच्छा सुनाया आज। नर से नारायण बनने की यह कथा है। तो प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठेंगे। यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सत्युग में अगर राज करेंगे, वहां राजाओं को लश्कराद कोई होता नहीं है। ठीक है, चलो महाराजाओं को लश्कराद होता नहीं है। लश्कर विकारी अनहोली राजाओं को होते हैं। वह है ही होली राजाएं। सत्युग को होली लैंड कहा जाता है, इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुरानी पतित हो गई है, नई को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है। ये बातें बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मदन को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो ड्रामा को, और क्या जानते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच बाबा मूल वतन में रहता है, उसको निराकार दुनिया कहा जाता है। आत्मा बिंदियां भी वहां रहती है, पर बिंदी रूपी देवे तो कोई समझ नहीं सके। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, शिव बाबा की बिंदी रूप की पूजा कैसे करें, तिलक कैसे लगाए। बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। बाबा सारा देख करके आए थे कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहां पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई। वास्तव में तुम सब पार्वतियां हो, तुम जन्म मरण में आती हो, सदगति को पाने के लिए कथा सुन रही हो। तो वहां पूजा शिवलिंग कहां है, वहां पूछा शिवलिंग कहां है, बड़ा शिवलिंग आप ही निकल आता है। अरे ये कैसे होगा। वहां कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर बात करना कभी सीखता नहीं है। बाबा ने कहा कबूतर बात करना कभी सीखता नहीं है, तोता को बात करना सिखाते हैं। समझा। तो वह बोलते हैं, कंठी पर जाती है,
वल्भाचारी वैष्णु कंठी पहनते हैं, पर उनमें भी कोई ज्ञान नहीं है। तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। तो बाबा ने समझाया है, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पर ब्रह्मा विष्णु शंकर विवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। या मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण उनकी राजधानी, तो राम सीता की डिनेस्टी, ये होली डिनेस्टी पूरी होती है तो रामा राज शुरू होता है। फिर सबको पतत बनना ही है। बाकी हाँ सुनो, सबको पतत बनना ही है। पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती है उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सत्व प्रधानता का, किसका रजोतमो का पाठ है। ये बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुडियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पराई से ही मनुष्य कितना ऊंच पद पाते हैं। यह भी पराई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। यह भी इशारा निकला था, राज्य पद पाने वाले की चलन कैसी होंगी, यहीं पता चलेगा। हाँ? सोच लो, राजपद पाने का चिन्ह जो है ना, जैसे बच्चा जन्म से ही भाग्य ले आता है अपना चिन्ह, तो वैसे पता चल जाता है। उसको बाबा ही नजर आएगा और कोई नजर नहीं आएगा। बाबा ही उसके नजरों में रहेगा, बाकी सब बातें बाबा की पराई बुद्धि में होंगी और कुछ होगा नहीं। तो एक्टर्स हो, तो मनुष्य देवता बन रहे हो। पराई से मनुष्य कितना ऊंच पद पाते हैं। ये भी पराई है जिससे तुम राजपद पाते हो। ऐसी पराई कोई होती नहीं। वह प्रिंस प्रिंसेस तो पूर्व की प्रालब्ध ले आते हैं, तुम यहां प्रालब्ध बना रहे हो। राजपद पाने वाले को पुरुषार्थ प्रालब्ध यहां बना रहे हो। भविष्य सत्य के लिए कितनी ऊंच फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। सेकंड जीवन मुक्ति कैसी हुई? सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरी गोद में बैठे हैं। ईश्वरी गोद कौन छोड़ेगा? जो इस ड्रामा के आदि मदन को समझना है। बाप तो यथार्थ रीत पर समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत्यतानंद स्वरूप कहा जाता है, तो जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे। तुम सच्चखंड के मालिक देवी देवता बनते हो। कोई डर की बात ही नहीं है। यहां तो कितना डर रहता है, कोई चराई न करे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़ी मारते हैं। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। ये अंडरलाइन वाली बात है। बाप भी निर्भय, बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूं बाबा के पास, हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तो वो जगतम्बा के बच्चे शिव शक्ति सेना। एक की तो मेहमान नहीं है, तुम भी साथ हो। ये कमांडर है, तुमको ड्रिल सिखलाता है। देखा, कमांडर है, तुमको ड्रिल सिखलाता है। तो उनके बच्चे हो, तुम वो लकी सितारे। ये सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान संद्र सुनो, अभी ये नई बात सुनो। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा ये है, समझा? ज्ञान सूर्य का चंद्रमा ये है, परंतु ये मेल होने के कारण कलश माता के सिर पर रखा है।
अच्छा अच्छा, मीठे मीठे जल्दी जल्दी की बात नहीं है, नंबर वाला पुरुषार्थ तो सारा है, काम चलाऊ नहीं है। मीठे मीठे सिकील दे ब्रह्मा मुखवंशाली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिको प्रेम से नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किससे भी वैर नहीं रखना है। दूसरा, निर्भय बनने के लिए आत्ममानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सच्चखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। वरदान, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बनाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकर और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले होली हंस, समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकर को चुग नहीं सकते, अलग कर रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समझ संकल्प को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गंवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बनाने वाले हो। स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंकर में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। ईश्वरीय मर्यादाओं के कंकर में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाए। ओम शांति।